नमस्कार मित्रों। मान लीजिए आप मर गए और ईश्वर के पास पहुंचे, तो ईश्वर पूछेगा आपसे कि आपको स्वर्ग कैसा लगा, आनंदित थे या नहीं थे। तो आप भौचक्के के रह जाएंगे, बोलेंगे पृथ्वी स्वर्ग, हम तो चूक गए, हम तो सोच रहे थे मरने के बाद मिलेगा। और ऐसे ही सब सोच रहे हैं कि मरने के बाद उनको मिलेगा, लेकिन यह असंभव है। क्योंकि ईश्वर बोलेगा कि यहाँ क्या व्यवस्था नहीं था, माँ बाप थे, बहन भाई थे। माँ बाप ईश्वर का रूप होते हैं, बहन भाई आपका साथ देने के लिए थे, रिश्तेदार थे समझाने के लिए, सहयोग के लिए। यह क्या नहीं था, फल फूल क्या नहीं था, क्या नहीं था, क्या नज़ारे नहीं थे यहाँ पर। उन्होंने बोले सब कुछ था, बादल थे, आकाश थे, नदियाँ थी। और कैसा स्वर्ग मानते हो आप? इससे ज़्यादा स्वर्ग क्या होगा? लेकिन हम मानते हैं और हमारे को यही समझाते हैं, हमारे जो साधु महात्मा यही समझा रहे कि मरने के बाद मिले। जीते जी क्या है फिर जीने का उपयोग क्या रहा? जीवन से चूक गए, इसका मतलब जीवन ही स्वर्ग में जीने का नाम है। जो यहाँ नहीं जी पाया वो वहाँ कैसे हो पाएगा? इसलिए जो आनंद यहाँ है वहाँ कहीं है नहीं। क्योंकि हमारे को ज्ञानेंद्रिय मिली है, एक शरीर मिला हुआ है जिससे हम उपयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। बुद्धि मिली, ये यंत्र है हमारे, इससे हम महसूस कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या स्वर्ग होगा आपके लिए? जैसे कि आप मान लीजिए एक बल्ब जल रहा है और इसके अंदर लाइट बह रही है, और बल्ब खराब हो गया तो लाइट का क्या महत्व है? कुछ नहीं। जैसे पंखा चल रहा है, अब क्या है, लाइट चली गई, महत्व खत्म। तो इस तरह से ही हम कनेक्ट हुए हैं। तो हमें भोग के लिए शरीर की आवश्यकता है, लेकिन जब मर जाते हैं हमारी सारी ऊर्जाएं विलीन हो जाती है, हम कोई फिर उपयोग नहीं कर सकते। तो स्वर्ग भी ना स्वर्ग के बराबर हो गया। इसलिए जो भी है यहाँ है, जो आनंद है, जो प्रेम है, जो भाव है यहाँ है, जो प्रेम है, आनंद है, वो यही है। और यदि नरक भी देखना है तो ज़्यादा दूर नहीं है, अस्पताल हुआ हो, कोई जेल हुआ हो, या किसी से शत्रुता रख लो, नरक के समान ही जियोगे, फिर स्वर्ग नहीं बचेगा फिर आपका। इसलिए ईश्वर बोल रहा है कि प्रेम से जियो, आनंद से जियो। बस छोटी सी बात है, समझ में आ जाए। अब मृत्यु में होता क्या, ये भी पूछेंगे लोग, तो मैं बताता हूँ। मृत्यु के अंदर आपकी सारी ऊर्जा एक कोशिकाओं में इकट्ठी होकर विलीन हो जाती है, हमेशा के लिए, सदा के लिए। इसलिए कोई मरने के बाद आज तक ये नहीं कह पाया और जीवित नहीं हो पाया और ये नहीं बोल पाया कि मरने के बाद कोई स्वर्ग है या नरक है। ये रहस्य है। और मैं कहता हूँ कि आपको जानना है तो रोजिना आप सोते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ रहती है आपकी, कहाँ की यात्रा होती है? नींद भी छोटी मौत है, बड़ी मौत बाद में घट जाएगी आपकी, कभी आती होगी, आज नहीं तो कल मरना है ही। लेकिन नींद भी हम रहे, नींद को भी अभी तिलिस्म नहीं जान पाए कि क्या हो रहा है नींद के अंदर। सो रहे हैं, हम सो रहे हैं 10-11 बजे और सुबह उठ रहे हैं 7-8 बजे, या कोई जल्दी सो जाता है 8 बजे, 4 बजे उठ जाता है। तो उनसे पूछो कि वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे उस समय। कुछ सपने होंगे लेकिन वो भी धुंधले होंगे। आप कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं। बहुत जो गहरी नींद में उतर जाते हैं उनको तो यही पता नहीं रहता कि सपने भी हैं या नहीं है। कुछ को आते हैं, कुछ को नहीं आते। इसलिए ये रहस्य बना रहा अभी तक। तो मैं बोल रहा हूँ जो वर्तमान है वही श्रेष्ठ है, उसको भरपूर कीजिए। आज के लिए इतना बात काफ़ी है, फिर कल और मिलते हैं।